हेलो एवरीवन। हम लोग इटरेटिव एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीख रहे थे। 3 लेक्चर मैंने बनाए हैं और एक समरी बनाता हूं मैं पहले, उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करूंगा। तो जितना अब तक हमने पढ़ा है, हमने बेसिक बेसिक पॉइंट्स जो देखे हैं वो यही हैं कि अगर हमारे पास कुछ लूप इस तरीके से चल रही है, वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस इज इक्वल टू वन अगर आप लोग कर रहे हो तो एन टाइम्स लूप चलेगी, आई प्लस इज इक्वल टू टू कर रहे हो तो एन बाई टू टाइम्स लूप चलेगी, एंड सो ऑन। सिंपल भाषा में बोलूं तो आई प्लस इज इक्वल टू एक्स आप कर रहे हो तो ये लूप एन बाय एक्स टाइम चलेगी रफली। प्लस वन माइनस वन को मारो गोली, बार बार समझा रहा हूँ। अगर इस तरीके से चलते रहोगे ना, प्लस वन माइनस वन के पीछे भागते रहोगे, एल्गोरिथम इफेक्ट आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं घुसने वाला। आप बहुत परेशान रहोगे, तो बेटर है लाइफ अपनी आसान रखो। तो पहली बात हमने ये सीखी थी, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस इज इक्वल टू एक्स, तो अप्रोक्सीमेटली एन बाय एक्स टाइम्स लूप चलेगी, जिसको हम घुमा फिरा करके थीटा एन ही कॉम्प्लेक्सिटी बोल के आया करते थे। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट हमने देखा, या चलो मैं इसको ना अगली स्लाइड पे समझाता हूँ। सेकंड सेकंड जो हमने देखा था, सेकंड पॉइंट वाज, अगर हम लोग यही लूप चला रहे हैं वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, और हम आई स्टार इज इक्वल टू टू लिख देते हैं, तो मतलब दो दो से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो लॉग बेस टू एन टाइम्स लूप चला करती थी रफली, है ना। तो इसको हम लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी बोल के भाग जाते थे। तो अगर हम यहाँ पे एक्स बोल देंगे तो लॉग बेस एक्स एन टाइम्स अप्रोक्सीमेटली लूप चलेगी, तो जिसको हम लोग थीटा लॉग एन कह के भाग जाया करते थे, है ना। तो पहले हमने कैसे देखी, अब सीधी लूप चलाई है, आई इज लेस देन इक्वल टू एन तक चलाई है, और आई प्लस इज इक्वल टू एक्स हम करते गए, तो आई इज इक्वल टू वन ऑफ कोर्स हम ऊपर लेकर के चले होंगे, है ना। वो तो ऑफ कोर्स है ही है, अगर आप ये भी नहीं लोगे तो फिर तो बात बनेगी ही नहीं, है ना। तो गार्बेज हो जाएगा, सब दिक्कत हो जाएगी। तो आई इज इक्वल टू वन से हम लोग चल रहे हैं, और आई स्टार इज इक्वल टू एक्स हम करते चले जा रहे हैं, तो मतलब बार बार एक्स से मल्टीप्लाई कराते चले जा रहे हैं। तो बार बार एक्स से मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या होगा, लॉग बेस एक्स है, तो जो एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा होगा वही नीचे आया करता था। फिर हमने मिक्स कर करके क्वेश्चन करे थे, खैर उस सब में मैं नहीं घुसूंगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने एक और कंसेप्ट देखा, है ना। सो लेट मी ऐड अनदर स्लाइड। उल्टी लूप चलाई थी थर्ड केस में, अगर हम ये चलाएं तो वाइल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन या ग्रेटर देन वन, जो भरना है भर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बोलूंगा एन इज इक्वल टू एन माइनस एक्स, ऐसे से करके हम लोग चल रहे हैं, या एन माइनस इज इक्वल टू एक्स बोल दो, ठीक है जी। एन माइनस इज इक्वल टू एक्स बोल दो, तो एन बाय एक्स टाइम्स ही लूप चलेगी, है ना, रफली। और इसको थोड़ा ढंग से लिखें, एन बाय एक्स टाइम्स लूप चलेगी रफली, तो जो कि थीटा एन ही आएगा। कॉम्प्लेक्सिटी लगभग थीटा एन ही आएगी। आई होप आपको याद आ रहा होगा। अच्छा जी, एक और था जी, एक और था। तो फोर्थ फोर्थ पॉइंट क्या था, हमने जैसे देखा था वही उल्टा वाला ही, वाइल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बोल दो, या ग्रेटर देन वन बोल दो, और यहाँ पे आप बोल दोगे एन इज इक्वल टू एन बाय एक्स। अगर आप डिवाइड बाय एक्स बार बार करते चले जा रहे हो, तो ये वही आएगी जी, लॉग बेस एक्स एन कॉम्प्लेक्सिटी रफली, जिसको आप थीटा थीटा लॉग एन कह के भाग जाओगे, है ना। क्योंकि बेस का कोई फायदा नहीं होता, मतलब कोई इससे फर्क नहीं पड़ता हमारे को। जैसे मर्जी कोई भी बेस लगा लो, वो कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट होता था, हम उसको हटा सकते थे। तो आई होप आपको याद आ रहा होगा थीटा लॉग एन। तो मतलब उल्टी लूप चला रहे हो अगर आप, तो डिवाइड बाय कर रहे हो, सीधी लूप चला रहे हो तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी आती है। अच्छा जी, सीधी लूप चला रहे हो और एक्स एक्स का इंक्रीमेंट कर रहे हो, या उल्टी लूप चला रहे हो और एक्स एक्स का डिक्रीमेंट कर रहे हो, तो लॉग तो एन कॉम्प्लेक्सिटी आती है, थीटा एन आती है ना। ये फाइनली हमारी समरी थी। अच्छा, अब मैं देखता हूँ ये, आपको लग रहा हो कि सर आपने रिपीट क्यों किया। एक तो आपके माइंड में चीजें बैठ गई होंगी अच्छे से, इसलिए रिपीट किया, और एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें समझ में और आ जाएगा। एन इज ग्रेटर देन वन, तो मतलब उल्टी लूप चल रही है, तो एन डिवाइडेड बाय टू, एन डिवाइडेड बाय थ्री, एन डिवाइडेड बाय फाइव, तो फाइनली ये कितना डिवाइड कराएगा भाई, एन डिवाइडेड बाय 30 हो गया, है ना। एन बाय टू, तो एन बाय थ्री, सिक्स फाइव 30, हाँ ठीक है, एन बाय 30, तो टोटल यहाँ से क्या हुआ भाई, एन बाय 30 हो गया। फिर आपने क्या कर दिया, एन मल्टीप्लाई बाय 10 करा दिया, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, तो सीधा बात करो तो एन बाय थ्री आ चुका है, यहाँ तक का काम, यहाँ तक का काम एन बाई थ्री आ चुका है। अच्छा जी, फिर आप दो का इंक्रीमेंट मार रहे हो, फिर तीन का डिक्रीमेंट मार रहे हो, पांच का डिक्रीमेंट मार रहे हो, तो आठ का डिक्रीमेंट भी हो रहा है ना। तो फिर यहाँ से आठ का डिक्रीमेंट भी हो रहा है, तो एन बाई थ्री करने के बाद आप आठ का डिक्रीमेंट भी मारते हो, तो फाइनली आप क्या करो, एन इज इक्वल टू एन बाई थ्री माइनस एट, ऐसे करके कर रहे हो। आप एक बार जरा मुझे ये बताओ, जब डिवाइड हो रहा है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की कोई औकात नहीं होती, तो आप इनको गोली मार के भागो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फाइनली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जब मैं बोलूंगा, तो मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बोल के आऊंगा थीटा लॉग एन ओनली, ठीक है। तो रफली रफली बात करूंगा, तो लॉग बेस थ्री एन टाइम्स लूप चली है। अब देखो, अब आएगा आपको असली मजा, अब मैं इसका एग्जैक्ट निकालने बैठूंगा ना, जान निकल जाएगी मेरी।
निकाल तो दूंगा लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो सब काम, हमारे को करना क्यों है ऐसा? बात समझ रहे हो? व्हाई वी वांट टू डू दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स? बेटर है, इसीलिए तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आई ना, ताकि हमारे पास बढ़िया आंसर आ सके और रफली हम कह के भाग जाए। तो मतलब मोटी मोटी बात आपको जो मेन क्रक्स समझ में आनी चाहिए, जब डिवाइड मल्टीप्लाई आप कर रहे हो उस टाइम पे एडिशन सब्ट्रैक्शन की कोई औकात नहीं होती भाई, है ना, कोई भी औकात नहीं होती, तो आप उनको इग्नोर मार के भाग सकते हो। तो डिवाइड यहाँ पे हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने उन्हीं को कंसिडर किया। तो फाइनली हमारे पास n/3 आया, तो हमने उसी के हिसाब से अपना आंसर निकाल करके भाग गए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब सपोज करो यहाँ पे n मल्टीप्लाइड बाय 10 हो रहा था ना, इसकी बजाय अगर यहाँ पे n मल्टीप्लाइड बाय 7 होता तो, कर चुके हैं हम ऐसे पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चंस, बट वही बात है किसी न किसी को कोई डाउट ना आ जाए इसलिए मैं कर देता हूँ, है ना, कर तो हम चुके हैं पिछले लेक्चर में। सो लेट मी कॉपी दिस स्लाइड, पेस्ट। हाँ जी, क्या बोल रहा था मैं, यहाँ पे जो 10 है ना, इसकी बजाय अगर यहाँ पे 7 होता तो कोई फर्क ना पड़ता भाई। n/30 तो तुम लाई बैठे हो, और यहाँ से 7 से करने का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 7 और हो जाएगा, है ना। अच्छा जी, तो फिर फाइनली हम यहाँ पे क्या बोल के आएंगे, अभी देखो अब लूप जो है प्लीज ध्यान रखना, उल्टी है, उल्टी है तो डिवाइड में जो आएगा उससे आंसर निकलेगा, मल्टीप्लाई वाले से आंसर नहीं निकलेगा। तो डिवाइड करवाओ ना, n मल्टीप्लाइड बाय 7/30 हो रहा है, तो डिवाइड कितने से हो रहा है भाई, n डिवाइडेड बाय 30/7, तो बार बार जो डिवाइड हो रहा है वो 30/7 से हो रहा है। तो फाइनली आप क्या बोल के आओगे, log 30/7 n। तो दैट इज नथिंग बट थीटा एन, थीटा लॉग एन ओनली, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, है ना, थीटा लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी वही आएगी, लेकिन वही बात है कुछ एग्जैक्ट या एग्जैक्ट वैसे पूछेगा तो नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्ट वाला बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो रफली हम कह सकते हैं कि log 30/7 बेस में है एन, इतना रफली हमारी लूप चल रही है, क्योंकि हम यहाँ पे इग्नोर मार के चल रहे हैं, -8 की कोई औकात नहीं है इन सबके आगे। आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी। ठीक है जी, चलो बस दैट्स इट, यही चीज मेरे को बस समझानी थी आपको, इसलिए मैंने थोड़ा सा और 2 मिनट लिए हैं आपके, और आपको चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। तो मिक्सअप होके भी आ गए तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बार बार समझा रहा हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड ही आ गया, प्लस माइनस की कोई औकात नहीं होती, उनको इग्नोर मार के भाग जाएगा। चलिए। अच्छा, अब देखो, अब एक एक बस चलो एक मॉडिफिकेशन और करा देता हूँ। लूप कैसे चल रही है भाई, उल्टी चल रही है, उल्टी, है ना। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे डिवाइड में आए ना, वो नंबर बड़ा होना चाहिए, मतलब इन द सेंस अगर मैं आपको यहाँ पे ये बोल देता, ये देखो भाई, है ना, तो मैं इसको कॉपी करके लाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे आपको एक बात और बोल देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे n मल्टीप्लाइड बाय कोई बड़ा सा नंबर ले लिया, से मैंने ले लिया 50, n/50, अब बोलना जरा क्या होगा। तो यहां तक तो आप 30 निकाल करके बैठे थे, 50 से और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है भी, n×50/30, 50/30, तो ये कैंसल आउट हो गया 5/3। तो n डिवाइडेड बाय क्या जाएगा भाई, n डिवाइडेड बाय जाएगा 3/5, n डिवाइडेड बाय जाएगा 3/5। तो फिर ये अब वही बात है, अब प्लस माइनस की तो औकात नहीं, उसको तो हटा ही देना, तो ये n डिवाइडेड बाय 3/5 आया है, तो मैं ऐसे बोल के भाग जाऊं, log बेस 3/5 n, और थीटा लॉग एन, महा बकवास बात है, होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना, क्योंकि आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, आप एन को इंक्रीज ही करते चले जा रहे हो, और एन की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1, तो ये तो टर्मिनेट ही नहीं होगा प्रोग्राम। और आपको पता है, अगर टर्मिनेट ही नहीं हो रहा तो फिर वो एल्गोरिदम नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरू शुरू में जब एल्गोरिदम स्टार्ट किया था मैंने बताया था, एल्गोरिदम शुड ऑलवेज टर्मिनेट, अगर टर्मिनेट नहीं करता तो एल्गोरिदम ही नहीं, तो क्वेश्चन ही बकवास हो जाएगा। आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार समझा रहा हूँ भाई, ये डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीज होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन आप तो इंक्रीज करके बैठ गए एन को, एन शुड बी ग्रेटर देन 1 ना, तो एन की जो भी वैल्यू आपने भरी होगी वो हर स्टेप में डिक्रीज होनी चाहिए थी, आप तो इंक्रीज करके बैठ रहे हो, तो मतलब ही नहीं है भाई, काटा लगा के भाग जाओगे। हाँ, आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी काम में। तो ऐसे ही अब जस्ट टू समराइज मैं इतनी बात कह सकता था, ये जैसे हमने ये बनाए थे, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस इज इक्वल टू एक्स मैंने किया था, तो मैं ग्रीन कलर से लिख करके दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बोल देता आई माइनस इज इक्वल टू एक्स, तो मैं डिक्रीज ही करता चला जा रहा हूँ, और आई की वैल्यू 1 थी तो ये तो नेगेटिव साइड चलता चला जाएगा, तो टर्मिनेट ही नहीं करेगा, बकवास है ये मत बोलना। ठीक है, तो हमेशा जिससे अब सीधी लूप चला रहे तो आई को इंक्रीज ही करना। ऐसे यहाँ पे भी देख लो भाई, सीधी लूप चल रही थी तो आई को इंक्रीज ही करना, अगर आप बोल के भागते आई डिवाइड बाई इज इक्वल टू एक्स, डिवाइड इज इक्वल टू एक्स, मतलब बार बार आप आई को एक्स से डिवाइड मारते चले जा रहे हो मल्टीप्लाई करने की बजाय, इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या है भाई, आई इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एक्स, तो बार बार डिवाइड ही कर, ऑलरेडी आई 1 है, आप बार बार डिवाइड मारते चले जाओगे तो क्या फायदा है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, कोई फायदा नहीं, सीधी लूप चल रही है, तो मल्टीप्लाई का कोई, मल्टीप्लाई का तो लॉजिक है, डिवाइड का कोई लॉजिक नहीं है, बकवास है ये, मत करना।
ऐसे ही आ गया भाई, उल्टी लूप चल रही है, नीचे नीचे आ रहे हैं हम लोग, उल्टे उल्टे चल रहे हैं, तो n माइनस वाली बात तो बिल्कुल एकदम ठीक है, लेकिन अगर आपने n प्लस इज इक्वल टू एक्स कर दिया, महा बकवास बात हो जाएगी बात, है ना। तो आप ऑलरेडी n बड़ा है 1 से, एज्यूम कर रहा हूं मैं, तभी तो लूप चलेगी ना। तो n को आप ऑलरेडी और इंक्रीज ही करते चले जा रहे हो, तो फिर वो तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और टर्मिनेट ही नहीं करेगा, तो गलत है ये कहानी। ठीक है जी। अच्छा जी, और यहाँ पे जब हम देख रहे होंगे, तो यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय x, वो भी गलत हो जाएगा भाई, है ना। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, नहीं करना है ऐसे काम, टर्मिनेट नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं बोल तो रहा हूँ टर्मिनेट नहीं करेगा, एक्चुअली अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करोगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो एन की आप जो भी ये एन होगा वो इंटीजर लोगे, या जो भी आपको लेना होगा, तो उसकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग रेंज निकाल सकते हैं कि कितनी रेंज तक इंटीजर है। तो उससे आगे जब आप बढ़ोगे तो फिर वही बात है, आई थिंक ये टर्मिनेट कर भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने सी लैंग्वेज में आपको करा रखे हैं, आप मेरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहां पे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो वट बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज, ये देखो भाई, जैसे सपोज कर लो मैं बोलता हूँ 2 बाइट का इंटीजर है, जनरली मैं एज्यूम करता हूँ 2 बाइट का इंटीजर है, 2 बाइट मतलब 16 बिट। तो अगर 16 बिट है, तो डिजिटल का कंसेप्ट लगाओ, अगर आपको डिजिटल नहीं आती तो मैं डिजिटल की प्लेलिस्ट उठा करके देखना। 16 बिट का है तो सबसे बड़ा नंबर आप क्या रिप्रेजेंट कराओगे, ऑफ कोर्स साइन नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चल रहे होंगे, तो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन चल रही होगी। 16 बिट है तो फिर 2 पावर 15 माइनस, तो लगातार अब देखो वही बात है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं फ्लो फ्लो में तो बोल जाऊंगा, लेकिन फिर वही बात है, किसी ना किसी को कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए। तो 16 बिट है तो चलो बेसिक से 2 सेकंड में मैं बोल के भागूंगा। ये देखो भाई, सपोज कर लो 16 बिट है, तो जो सबसे पहली बिट होती है वो साइन बिट होती है ना, वो बताएगी साइन। तो 15 बिट ही है ना जो नंबर स्टोर करवा रही है, 15 बिट से ऊपर तो नहीं है। तो अब आप जरा मुझे बताओ, इन 15 बिट में सबसे बड़ा नंबर क्या था, 2 पावर 15 माइनस 1, सॉरी सॉरी 2 पावर 15, नीचे या -1 करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको पता होगा भी, लगातार 15 वन है, तो 2 पावर 15 माइनस 1 होता है। ऐसे समझ लो, नहीं समझ आता, लगातार 3 वन है तो 2 पावर 3 माइनस 1 वो होता है। लगातार 4 वन है तो आप इसको क्या बोलते हो, 2 पावर 4 माइनस 1 बोलते हो, एंड सोन चेक कर लो ना। ये 7 नहीं है क्या, ये 15 नहीं है क्या, तो बस वही बात है, तो 2 पावर 15 माइनस 1। अब इसके प्रूफ में मैं नहीं जाऊंगा ऐसा क्यों होता है एंड सोन, प्लीज बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। 2 पावर 15 माइनस 1 दैट इज 32767, 32767। ठीक है, ऑफ कोर्स ये सारी बातें कंपाइलर डिपेंडेंट भी होती हैं, बट रफली मैं आपको बोल करके भाग सकता हूँ कि कई बार ये लूप में कन्वर्ट नहीं भी होगा। तो इट एंटायरली सिंपल बात बोलूं, तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर और लैंग्वेज टू लैंग्वेज, क्या से काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, एंड सो ऑन। तो किसी किसी में इनफाइनाइट लूप में जा सकते हैं, किसी किसी में ना भी जाए, तो ये बात भी है। तो जैसे अब अगर मैं टर्बो सी कंपाइलर की बात करूं, उसका मेरे को आइडिया है, तो मैं उसमें आपको बता सकता हूँ, सी लैंग्वेज के लिए एक टर्बो सी कंपाइलर यूज करते हैं हम, बहुत पुराना कंपाइलर है, तो उसके हिसाब से बात करूंगा। तो 32767 से जब आप एक बढ़ाते हो ना, तो बन जाता है -32768। क्यों, क्योंकि सारे सारे वन था, यहाँ पे जीरो था, जैसे आप वन यहाँ पे बढ़ाओगे तो फिर वन के बाद सारे जीरो बन जाएगा कि नहीं, सिंपल बात है भाई एकदम। जीरो के बाद लगातार सारे वन थे, आपने +1 कर दिया, तो सारा का सारा जीरो बनता चला जाएगा और ये वन बन जाएगा कि नहीं। अब साइन बिट हमारी वन है और आगे सारा सारा जीरो बैठा है, तो नंबर क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में आप चेक करके आओगे तो आपको अपने पता लग जाएगा, है ना। तो मैं डिजिटल में घुस के इतना टाइम पास नहीं करना चाहता, आप बेसिक कंसेप्ट से देखोगे तो आपको पता लग रहा होगा। अब चलो एक एक मिनट लगेगा, अगर टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन चल रही है तो 100 क्या है भाई, अगर ये साइन बिट है तो ये -4 है जी, ये -4 की निशानी होती है। तो -4 कैसे बोला है मैंने, बस वन के बाद दो जीरो है ना, तो इसको आपको पता है 4 होता है, बट माइनस साइन लगा देना क्योंकि साइन बिट हमारी 1 है। मैं बहुत ज्यादा डीप में रियली मैं नहीं जाना चाहता, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि सब डिजिटल के कंसेप्ट हैं। डिजिटल अगर आपको आती है अच्छी बात है, नहीं तो मैं डिजिटल की प्लेलिस्ट देख सकते हो, वंस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन, टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन मैंने वहाँ सारा पढ़ा रखा है, वहां पे मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया था। मैं रफ बोल के भाग जाता हूँ इतना, 100 तो उसको -4 कहते हैं, तो 100 होगा तो उसको -8 कहते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। तो एक के बाद 15 जीरो होंगे लगातार, तो उसको क्या बोलोगे, -2 पावर 15। आप समझ रहे हो ना, 8 कैसे का है, 2 पावर -3। ये 4 कैसे का था, -4 कैसे का था, 2 पावर -2 ऐसे बोल के भागो ना, -4 कैसे कहता, -2 पावर 2। और ये 8 कैसे का था, -2 पावर 3, क्योंकि 1 के बाद 3 जीरो थी, तो ऐसे ही 1 के बाद 15 जीरो आई बैठी है, तो ये क्या हो गया जी, -2 पावर 15। और ये कितना होता है, -32768। बात समझ रहे हो। तो ये इतने इस पे चला जाएगा, और -32768 ऑफ कोर्स हमारे पास -32768 1 से छोटा ही है ना, तो हम लूप से बाहर भी आ सकते हैं। तो ये मत बोल के भागना कि हम अगर हम हमेशा इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे तो फिर हम लूप से बाहर नहीं आ पाएंगे, एंड सोन आ जाएंगे, टर्बो सी में आ जाएंगे। बाकी वही बात है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंड करेगा, कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करेगा। बट अगर थियोटिकली मैं बात करूं, एल्गोरिथम की भाषा में बात करूं, तो भैया हम लूप से बाहर सारी उम्र नहीं आने वाले, क्योंकि आप n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन 1 क्या है, क्या आए हो, और आप बार बार n को इंक्रीमेंट मारते चले जा रहे हो, तो n तो बढ़ता ही चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी, है ना, घटेगा नहीं कभी भी थियोटिकली।
लेकिन अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो कंप्यूटर की भाषा में अगर हम बात करेंगे, है ना, तो टर्बो सी कंपाइलर के तरीके से क्या होगा वो मैंने आपको अब समझा दिया कि हम आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा भाई, जैसे 32767 तक चले गए, सबसे बड़ा नंबर आ गया। अब उसमें आपने अगर एक भी इंक्रीमेंट मारा, एक इंक्रीमेंट मारते ही ये -32768 बन जाता है, सर्कल की तरह हम लोग चलाते हैं इसको, है ना। अब एक और इंक्रीमेंट मारोगे तो -32767 बन जाएगा एंड सो। याद नहीं है तो मेरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट उठा करके देख सकते हो, मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया हुआ था जब मैं इंट डेटा टाइप आपको पढ़ा रहा था। इंट डेटा टाइप जब मैं आपको पढ़ा रहा था, सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में चेक करना, वहां पे मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता रखे हैं। ठीक है जी, चलो ठीक है, दैट्स इट, और ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं। तो फाइनली बस बेसिक सी बात हम समझ चुके हैं कि अगर लूप उल्टी चल रही है ना भैया, तो नेगेटिव मतलब डिक्रीमेंट करना है इनको, इंक्रीमेंट मत करना। आई होप आप समझ पा रहे होगे, इंक्रीमेंट करोगे तो गड़बड़ है। ऐसे ही जब हमारी लूप उल्टी चल रही है तो डिक्रीमेंट, वही बात है, डिक्रीमेंट कर लो या डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करोगे तो खुद ही फंस जाओगे, है ना। तो अब ऑलरेडी आप आगे इसको और बढ़ाते चले जा रहे हो तो दिक्कत है ना भाई, है ना। एन को आप आगे बढ़ाते चले जाओगे तो दिक्कत है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, और एक बात और क्या ध्यान रखनी है, जब मिंगल अप होके आ रही होंगी चीजें, मल्टीप्लाई डिवाइड सारा कुछ मिक्स होके आ रहा होगा, तो अगर लूप उल्टी चल रही है तो डिवाइड में देखना क्या आ रहा है उसके हिसाब से आंसर आएगा। अब डिवाइड में एक्स आ रहा था तो इसलिए लॉग बेस एक्स एन आया है, तो जो भी फाइनली डिवाइड में आ रहा होगा उससे आंसर निकलेगा। और जब आप सीधी लूप चला रहे होगे, मतलब आई लेस देन इक्वल टू एन कर रहे होगे, तो जो मल्टीप्लाई में आ रहा होगा उसको आपको लॉग का बेस बनाना है ना। यही चीज हम लोग करते भी आ रहे थे। अब देख लो भाई, ये लूप उल्टी चल रही थी ना, तो जो डिवाइड में आएगा उससे आंसर आएगा। तो डिवाइड में हमने देखा भी क्या आया था, यहाँ से n/3 आया था, तो इसलिए मैंने चुपचाप से 3 वाली बात बोल के भाग गया था, log बेस 3n, है ना। और अगर हमारी लूप ये यहाँ पे भी चलो बाई चांस उल्टी चल रही है, तो जो डिवाइड में आएगा उससे आंसर आएगा। तो डिवाइड में आया था जी 30/7, तो इसलिए हमने 30/7 करके आंसर निकाला था। अगर लूप बाई चांस सीधी चल रही होती तो जो मल्टीप्लाई में आ रहा था उसके साथ उसी को हम बेस बना करके चला देते। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे ख्याल से मुझे और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपके अब कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर लूप सीधी है तो फाइनली जो भी आंसर आ रहा होगा उसको मल्टीप्लाई में देखना, वो हमारे को लॉग, उसको लॉग की बेस चढ़ा देना। ठीक है, तो मैं एक बार समझा दूं आपको, देख लो भाई, वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, मैं कह रहा हूँ आई इज इक्वल टू 1 2, जो भी लेना होगा वो ले लेना, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फाइनली अब आपके पास जो भी यहाँ पे कुछ कुछ मैंने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, तो आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय जो भी कुछ बन के आ रहा होगा ना, यहाँ से जो भी कुछ स्टेटमेंट से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कुछ डिवाइड हो रहा होगा, जो हो रहा होगा होने तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, फाइनली जो मल्टीप्लाई में आ रहा होगा वही लॉग की बेस चढ़ेगा, लॉग बेस एक्सन, ऐसे। ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड वाली आप समझ रहे हो ना बात, जैसे आप आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय 2 बोल दो, फिर आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय 3 बोल दो, फिर आई इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय 4 बोल दो। तो फाइनली अब आप क्या बोलोगे भाई, आपने किया क्या यहाँ से, आपने ये देखना होगा मल्टीप्लाई में फाइनली क्या आ रहा है। तो 3 × 2 6 डिवाइडेड बाय 4, तो 6 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 3/2। तो हम क्या बोलेंगे, आई मल्टीप्लाइड बाय क्या हो रहा है जी, 3/2 हो रहा है। तो मतलब लॉग बेस 3/2x करके आंसर आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, और उसके बाद अगर हमारे पास क्या चल रहा होता, उल्टी लूप चल रही होती, तो हम क्या कहते हैं, फाइनली हमारे पास ये देखना होगा डिवाइड में क्या आया है, उसके हिसाब से आंसर निकलेगा। वो डिवाइड वाला तो मैं अभी आपको दिखा भी चुका था, है ना, कुछ मल्टीप्लाई हो रहे थे कुछ डिवाइड हो रहे थे, तो फाइनली जो भी डिवाइड में आया था उसके हिसाब से आंसर आएगा, उसी को ही आपको बेस बना देना, लॉग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी वही बात है जी, उसी को लॉग का बेस बना देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ, और ये तो 3/5 वाला तो खैर वो बात ही गलत थी, वो तो खैर हमारे को करना ही नहीं था, है ना। ये तो खैर कंसेप्ट ही रॉन्ग था, क्योंकि 3/5 से तो आंसर आने नहीं वाले, तो लूप टर्मिनेट नहीं करेगी। यहाँ पे तो आ रहा था ना, 30/7 डिवाइड आ रहा था, तो बस ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी। हाँ जी, और यहाँ पे क्या आ रहा था जी, n/3 आ रहा था फाइनली, तो जो डिवाइड में आ रहा है उसके हिसाब से आंसर। लूप जो उल्टी चल रही होगी उसमें जो डिवाइड में आ रहा होगा उसके हिसाब से आंसर, लूप अगर सीधी चल रही होगी तो जो मल्टीप्लाई में आ रहा है उसको लॉग की बेस बना करके आंसर निकालना है। तो आई होप मैंने काफी बार बोल दिया, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। तो आई इज इक्वल टू 1, आई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस आई इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो कितनी बारी बस लूप चल रही है वही बता दो, वही हमारा आंसर होगा। ये तो बस मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिखता हूँ, ये तो कोई मतलब ही नहीं, बस ये बता दो रफली लूप कितनी बार चल रही है। तो थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके तो आप अपने आप पकड़ भी जाओगे। आई इज इक्वल टू 1 है, आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस है, तो फिर फाइनली ये क्या हो जाएगा भाई, आई लेस देन इक्वल टू रूट एन। सो सिंपल, आई स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू एन है तो आई क्या होगा, रूट एन। तो थीटा रूट एन, बस काम खत्म। वेरी वेरी सिंपल, बस एक छोटा सा स्टेप था, अगर वो स्टेप पकड़ गए तो आपके पास आंसर आ जाएगा, नहीं तो भाई फंसोगे और क्या। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी काम में। सो लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड।
नोट डाउन कर लिया होगा आपने ये। है ना। एक और सवाल देखो, आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ये इज इक्वल टू वन। तो ये देख लो भाई, ये कितनी बार लूप चलेगी, एन टाइम्स। ये कितनी बार चलेगी जी, वन टू एन बाई टू, दैट इज एन बाई टू टाइम्स। और ये कितनी बार चलेगी जी, 150। 150 को मारो गोली। कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का तो कोई औकात ही नहीं होती। तो फाइनली कितनी बार चल रहा है, एन इंटू एन बाई टू। बोलना है तो बोल दो बेशक से, इंटू 150। तो ये है, क्योंकि 3 बार लूप थी ना इसलिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इतनी बारी चल रही है। अच्छा जी, तो इसको आप बोल के क्या भागोगे, थीटा एन स्क्वायर। सो सिंपल, एन इंटू एन, एन स्क्वायर इंटू 75 हो जाएगा। एन स्क्वायर इंटू 75, दैट इज नथिंग बट एन स्क्वायर, थीटा एन स्क्वायर। सो सिंपल। मेरे ख्याल से इसमें कोई खास टेक्निकलिटी नहीं थी, मुझे इसमें टाइम पास नहीं करना चाहिए। जो कांस्टेंट लूप्स होती हैं उनको पहले उड़ा के भाग जाया करो, ठीक है। चलो आ रहे हैं आगे। अच्छा, ये बड़े अच्छे सवाल है भाई, इस पे बनाओ तारे, ठीक है। देखो भाई, एक इसको इस लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, फिर इससे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिर उनको धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो क्या कह रहा है, आई इज इक्वल टू आई लेस देन एन, अब लेस देन और लेस देन इक्वल टू उसको मारो गोली, प्लस वन माइनस वन की कोई औकात नहीं है। बिलीव मी, एल्गोरिथम आपको नहीं आने वाला अगर आप ऐसे भागोगे तो। हाँ जी, आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, और ये। हाँ जी, तो बताओ भाई ये कितनी बार चल रही है लूप, बस हमारे को ये पता लगाना है। तो अगर स्टेटमेंट दी होती तो भी ठीक है, नहीं देती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरे को तो बस ये बताना है लूप कितनी बार चल रही है, बस बता दो भाई कितनी बार चल रही है। तो ये ऐसे तो समझ नहीं आएगा भाई, आपको कर करके देखना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू टू के लिए पहले लूप चलेगी, आई की वैल्यू सबसे पहले टू होगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर टू का स्क्वायर हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम पे टू का स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे टू, जो टू स्क्वायर आया था फिर उसका स्क्वायर हो रहा है ना, पूरे का स्क्वायर हो रहा है, प्लीज ध्यान से समझो। तो टू स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है, तब ये तीसरी वाली लूप चली है। उसके बाद फिर टू स्क्वायर का स्क्वायर जो आया था उसका भी स्क्वायर हो रहा है। या इसको थोड़ा सा ऐसे बोलूं मैं, पहले पहले आई इज इक्वल टू टू था, तो ये एक बार लूप चलेगी, फिर आई इज इक्वल टू टू का स्क्वायर हो जाएगा ना। जब पहली बार लूप चलेगी तो टू स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर लूप चल जाएगी। फिर आप देखोगे टू स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर लूप चलेगी। अब टू स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया जी, फोर का स्क्वायर 16 हो गया, है ना। तो फिर फाइनली अब 16 का स्क्वायर पे चलेगी लूप, है ना। तो टू स्क्वायर, या चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, टू स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर, एंड सोने से चलता चला जा रहा है। तो मैं ऐसे बोलूँ अगर, उसके बाद फिर ये एक बारी और चल जाएगी, टू स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे बार बार ऐसे चलती चली जा रही है। तो अब ये ढंग से दिख नहीं रहा मेरे को, है ना, मेरे को मजा नहीं आ रहा। तो मैं एक बार टू की पावर में देखूं जरा क्या बन के आता है। टू पावर वन है, ये टू पावर टू है, और ये कितना हो गया जी, टू पावर फोर हो गया कि नहीं, टू टू का स्क्वायर। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, टू इंटू टू होगा ना, टू इंटू टू, टू इंटू टू दैट इज फोर। अच्छा जी, ये कितनी बार चलेगा जी, ये टू इंटू टू इंटू टू, तो फोर इंटू टू एट, तो टू पावर एट। ये कितनी बार चलेगा जी, टू इंटू टू इंटू टू 16, फिर टू पावर 16, फिर टू पावर, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, एक बार और टू आ जाएगा तो 32 आ जाएगा, फिर टू पावर 64 आ जाएगा, एंड सोने से चलता जाएगा। अब मजा आ गया, अब मजा आ गया। अब मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है जी, टू पावर जीरो डेट इज वन। ये क्या है जी, टू पावर वन। ये क्या है जी, टू पावर टू। ये क्या है जी, टू पावर थ्री। आई होप आप समझ पा रहे होगे। बस अब हो चुका है मेरा सवाल, ये अब टू पावर फोर, ये टू पावर फाइव, ये टू पावर सिक्स एंड सो ऑन। बस। अब मेरे को किसके साथ मैच करना था, लेस देन एन था ना मैंने, तो मैं क्या बोलूंगा, टू पावर के इज लेस देन एन। एन लेस देन एन है, या लेस देन इक्वल टू एन भर दो, जो भरना है भर लो, मेरे को से फर्क नहीं पड़ता, प्लस वन माइनस एन की कोई औकात नहीं होती। चलो ठीक है, ऐसे भरो कोई बात नहीं। तो टू पावर के लेस देन एन होना चाहिए, है ना। तो जैसे ही, या ऐसे बोलूं मैं, अगर जैसे ही टू पावर के ग्रेटर देन और इक्वल टू एन आ जाएगा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आराम से देखो। मैंने किया है क्या, सबसे पहले आई इक्वल टू आई स्क्वायर था, तो पहले मैंने आई इक्वल टू टू लिया, लूप चल गई होगी। फिर टू स्क्वायर करा, फिर टू स्क्वायर का स्क्वायर, फिर टू स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर, फिर एंड सो ऑन ऐसे चलते चले जा रहे थे। अच्छा जी, तो अब मैंने इसको क्या कर दिया, टू पावर वन। ये एक रेडीमेड टूल सेट कर रहा हूँ, मैं बार बार समझाता हूँ, एल्गोरिथम में मैं क्या करा रहा हूँ, आपको बहुत सारे टूल्स दे रहा हूँ, आपका बैग्स टूल से भरता चला जा रहा हूँ। तो पता नहीं कौन सा टूल कहाँ लग जाएगा गेट एग्जाम में क्वेश्चन में, तो बस वही मैं आपको बस माइंड वाइड ओपन अप कर रहा हूँ क्वेश्चंस करा करा के। तो एक नए तरीके का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड सवाल है भाई, स्टैंडर्ड सवाल है, तो इसको दिमाग में अच्छे से फिट करना, भी बहुत कुछ पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो आज तो बस एक ही सवाल सॉल्व करा रहा हूँ, फिर अगले क्लास में आकर के और अच्छी अच्छी बातें करूंगा, इसी इसी को चीजों को मैं जनरलाइज भी कराऊंगा। अच्छा जी, तो टू टू पावर वन आया था, इसको मैं टू को क्या लिख सकता हूँ, टू पावर वन, टू पावर फोर, टू पावर एट, टू पावर 16, 32, 64 एंड सोने से चलते चले जाएंगे। तो अब दो चार आठ 16 32 64 ऐसे बन रहा था ना, तो वही मेरे दिमाग में गया, तो टू की पावर है, टू की पावर है, तो मैंने टू की पावर चढ़ा दिया। टू पावर जीरो, टू पावर वन, टू पावर टू, टू पावर थ्री, टू पावर फोर, टू पावर सिक्स, ऐसे चलता चला गया। अच्छा जी, तो अब देखो भाई, ये क्या था जी, आई लेस देन एन तक चल रहा था,
तो जैसे ही आई ग्रेटर देन एन होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एन हो जाएगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन पे लूप से बाहर है, तो टू पावर के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो बस वही के की वैल्यू बतानी है, जो के की वैल्यू होगी वही बताएगा कि कितनी बार लूप चली है। आप आराम से देख पा रहे हो अभी, देखो ये फर्स्ट टाइम लूप होगी, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवंथ टाइम एंड सो लूप चली चली जा रही है, मतलब जितनी बार चल रही है वो के ही बता रहा है। तो है ना, तो अच्छे से बोलेंगे तो के प्लस वन टाइम्स लूप चल जाएगी। पर वही बात है, प्लस वन माइनस वन की कोई औकात नहीं, बिलीव में बहुत तंग करेगा आपको बाद में। तो फिर भी मैंने बोल दिया, तो के प्लस वन टाइम्स लूप चल रही है। तो जब के की वैल्यू जीरो है तो वन टाइम लूप चली, के की वैल्यू वन है तो टू टाइम्स लूप चल रही है, इस थर्ड टाइम हो जाएगी, यहाँ पे फोर्थ टाइम हो जाएगी एंड सो ऑन। चलो बस, और ज्यादा मैं नहीं बोलता। अब बताओ इसको मैं सोल्व कैसे करूँ, बहुत सिंपल है भाई। लॉग ले लो दोनों तरफ, तो टू पावर के लॉग बेस टू टू ले लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग बेस टू वन। अब log बेस टू टू उड़ गया, वो तो वन होता है पता है आपको, तो टू पावर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस टू वन, है ना। तो फिर फाइनली अब फिर दोबारा log लेना पड़ेगा तभी तो के निकलेगा। के विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस टू वन। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे, है ना। तो के टाइम्स लूप चल रही थी, तो बस वही आंसर आ गया। तो हम मार्गोली प्लस वन माइनस वन को थीटा क्या बोल के आओगे, log एन, है ना। तो ये कितनी बार लूप चल रही है अप्रोक्सीमेटली, log एन टाइम्स। ठीक है जी, और ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बहुत चीजें तंग करेंगी फिर आपको ऐसे। एक एक बात की डिटेल में जाऊंगा, एक एक बात करूंगा तो इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम। एल्गोरिदम्स को तो फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे, ऐसे तो हम एक्चुअल से अपने तो अभी घुस भी नहीं पाएंगे, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना है मेरे को एल्गोरिदम्स में, है। तो करना चाहते हो तो आप एग्जिट कर सकते हो, बट उसका कोई फायदा नहीं है। आप चाहो तो आप, मैंने हिंट तो दे दिया था कि प्लस वन टाइम चल रहा है एंड ऑन, वो सब आप प्लीज आप चेक कर सकते हो। चलो भाई, ठीक है जी, तो और ज्यादा मैं नहीं घुस रहा, तो आपको समझ आ चुका है, लॉग एन टाइम्स आ जाएगा बस। ठीक है जी, चलो। तो ऐसा करते हैं, इतना रखते हैं इस लेक्चर में। अभी थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं खींचता। तो अगली क्लास में यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, इसी को जनरलाइज कराऊंगा और नई नई बातें इसके बारे में करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।